जी भाइयों, मैं हूँ ज़ीके और आप देख रहे हैं ज़ीके की स्पेशल बकवास वर्ल्ड कप एडिशन और ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि पाकिस्तानी बॉलर्स को आज अपनी पतलूनें बदलना जो है वो ज़रूरी है क्योंकि जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं वार्म अप गेम थी मगर फैन जो है वो एकदम ही इस गेम के बाद जो है वो ठंडे पड़ गए। तो इससे पहले कि हम सारा कार्यक्रम जो है वो आज का शुरू करें स्टूडियोज़ में वेलकम करेंगे अरमान काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द चैट अगेन। बहुत शुक्रिया। आखिरी बार जो है मैं हमारी एशिया कप की आखिरी पॉडकास्ट में मैं नहीं आ सका था क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे, तो सोचा कि क्यों ना एक नया फ्रेश स्टार्ट करें वर्ल्ड कप से। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। नहीं जी, बिल्कुल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और आज जो है वो वार्म अप गेम बहुत ही जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त सा स्टार्ट किया। उसके बाद हमें लगा था कि कहानी जो है वो कहीं की कहीं जाएगी। मगर जो है वो दूसरी इनिंग्स में जो है जिसे कहते हैं बिल्कुल ही समा जो है वो डिफरेंट सा हो गया ज़रा। ये पॉडकास्ट भी हमारी थोड़ी वार्म अप सी है वर्ल्ड कप के लिए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अलग-अलग चीज़ें को ट्राई करें। बट यस, स्टार्ट जो था वो बड़ा मज़ेदार रहा, बड़ा प्रॉमिसिंग रहा। लेकिन एक चीज़ हमें जो है वो बड़ी कंसिस्टेंट नज़र आई। थोड़ी ओपनिंग हमारी थोड़ी-सी जो है थोड़ी शेडी रही इस बार भी, जैसे पहले थी। पहले फ़खर का एक इश्यू चल रहा था, तो अब इमाम और अब्दुल्ला शफ़ीक, बट इमाम भी आखिरी कुछ 2-3 इनिंग से थोड़ा शेडी सा माहौल नज़र आ रहा है। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि आगे क्या हमारा प्लान है, बट आई थिंक वर्ल्ड कप में जाते हुए इमाम और अब्दुल्ला शफीक ही ओपनिंग पेयर नज़र आए। यार मुझे तो लग रहा है इमाम ने सीधी-सीधी जो है ना वो आज फ़खर की कमी जो है वो महसूस नहीं हो रही थी। और पाकिस्तानी ओपनर्स का यार यही मेरे ख़्याल से जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है ना कि ये जो वर्ल्ड कप जिस तरह ये शेप अप कर रहा है वर्ल्ड कप, इसको देख के बिल्कुल ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बैटर्स पैराडाइज़ होगा, ये वर्ल्ड कप राइट? और ऐसे में मैं हर जगह की ओपनिंग जो है वो स्लॉट्स देख रहा हूँ और मैं पाकिस्तान की देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ी-सी घबराहट इस सेंस में भी हो रही है कि इमाम, अब्दुल्ला दोनों थोड़ा-सा टाइम लेने वाले बैट्समैन हैं और हमारे पास सख्त इस वक़्त एक कमी है इस तरह के बंदे की जो कि जो है ना ऑन स्लॉट जो है जाते ही ऑन करे और जो है ना वो टेक ऑन्स द बॉलर्स और फील्ड को क्लियर करके मारे। आज अब्दुल्ला ने कोशिश की थी मगर वो तो जो है ना वो चलते ही गए अपने शॉट के साथ मतलब मुझे लगा है अब्दुल्ला को ये एहसास ही नहीं हुआ कि जो है ना वो गेंद निकल गई है। आई थिंक पिच भी थोड़ी नई है तो अब्दुल्ला शफीक की एटलीस्ट इंटेंट नज़र आई, सो उस पे तो कॉल आउट आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए। बट या वो एक एग्रेशन था, वो शायद ऊपर में इमाम की विकेट गिरने से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बट एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट अगर हम नोट करें, पिछली बार जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो अगर आपको याद हो तो शुरू में 4-400 तक स्कोर बन रहे थे और फिर एज़ वर्ल्ड कप वेंट ऑन थोड़ी पिचेज़ हल्की हुई और फिर बाद में 250 270 बिकेम अ वेरी टफ टोटल टू डिफेंड एज़ वेल, टू चेज़ डाउन। तो इधर मेरा थोड़ी फीलिंग मुझे इधर भी कुछ ऐसी है कि बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, बहुत सारे मैचेज़ होंगे, पिचेज़ पुरानी होंगी, अभी वैसे ही मानसून सीज़न चल रहा है, थोड़ी पिचेज़ ट्राई हार्ड भी हैं क्योंकि हीट थी, अब जो है थोड़ी ठंड आना शुरू होगी तो पिचेज़ भी थोड़ी हल्की होंगी। तो येस, सो शुरू-शुरू में बिल्कुल 400 भी नज़र आ रहे हैं, बड़ा एवरेज, लेकिन मुझे लगता है बाद में आके थोड़ा कम होगा, तो पाकिस्तान के लिए फेवर है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू डिफेंड स्मॉलर टोटल। चलें जी, नहीं ये तो डिस्कशन है मैं टुवर्ड्स लेटर जब हम बैटिंग का डिस्कशन खत्म कर लेंगे तो उसके बाद मैं इस पे भी डिस्कशन करना चाहूँगा कि किस तरह ये टूर्नामेंट जो है वो डिफरेंट फेजेस में जो है प्ले आउट करेगा। आज ऑब्वियसली ओपनिंग का कंसर्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस रहा। ओपनर जो है वो काफ़ी जल्दी जो है ना वो चलता बने। उसके बाद अगेन द डिपेंडेबल्स रिजवान और बाबर और ये आज का जो है ना मैं नाज़रीन से ही पूछूँगा, आप भी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएँ कि यार स्यापा है क्या? आप क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं, आपसे पूछ लेता हूँ, आपका पर्सनली क्या ख़्याल है कि बाबर और रिज़वान ने आज लाइक सेल्फिशली जो है वो अपने आप को एक प्रैक्टिस टाइम दिया या आपके ख़्याल में उनका बनता था और उन्होंने पूरी टीम को एक तरह से अपलिफ्ट किया है और बड़ा इम्पोर्टेंट ये नॉक था? मेरे तो ख़्याल से इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम को बाबर और रिजवान नहीं चलाना है, वही बैकबोन है। तो उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस बनती भी है क्योंकि अगर उनको ज़्यादा बीच में टाइम मिलेगा, वो ज़्यादा एक्लिमेटाइज़ होंगे, ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। लेकिन उसके अलावा आई थिंक मेरा आपसे काउंटर सवाल ये है कि अगर बाबर और रिजवान नहीं तो और किसको टाइम देते? आई थिंक सबको मौका मिला। आई थिंक सऊद शकील को मौका मिला। आई थिंक आगा सलमान को मौका मिला। आई थिंक आखिर में चाचू को भी मौका मिल गया थोड़ा-सा। नहीं, अ, अभी फ़िलहाल हम बात करना चाहेंगे सिर्फ़ बाबर और रिज़वान के ऊपर।
अभी बाकी सारी चीजों पे आएंगे तो आप। आई थिंक उनका बनता था, उनका बनता था, उन्होंने ही वर्ल्ड कप चलाना है, वही हमारे मेन बैट्समैन है, तो उनकी प्रैक्टिस डेफिनेटली बनती थी। ये भी आई थिंक हम ये भी भूल रहे हैं कि ये दोनों भी पहली बार इंडिया में खेल रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए भी जरूरी है, बड़ा नया एनवायरनमेंट है कि वो थोड़ा कस्टम भी हो, तो आई थिंक बिल्कुल बनता था, आई हाँ थिंक। नहीं, आई एग्री, जिस हिसाब से मैंने भी देखा, क्योंकि दोनों ने एक तरह से स्टेबलाइज किया, उसके बाद दोनों ने जो है वो एक्सेलरेट करने की कोशिश भी की। बाबर भी इस तरह की शॉट है, बाबर की तरफ से देखते नहीं है, मगर उसने भी एक तरह की फोर्सफुल एक्सेलरेशन की, कुछ नई शॉटें ट्राई की और 80 रन बनाए। रिजवान ने भी जो है ना वो 100 किया और आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ही वाज कैचिंग अप एंड काफी जबरदस्त रिजवान का भी स्ट्राइक रेट रहा। तो मेरा भी पर्सनली यही ख्याल है कि बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार बाबर और रिजवान यहाँ भी नहीं बैठे। मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी था पाकिस्तान का एक अच्छा मोमेंटम गेन करना और एक रिजवान और बाबर का भी एक तरह से पिच को असेस करना। तो आई थिंक इधर जो है मेरे ख्याल से भाई हम तो फ्रॉम आवर स्टूडियोज हम उनको लीवे देंगे ये कि दोनों ने अच्छा नॉक खेला, इस पार्टनरशिप की जरूरत थी और क्या पता वो भी ना जाते तो पाकिस्तान के एक तरह से वार्म अप गेम में जो है ना वो मेरे ख्याल से कोई 10-12 विकेटें अंदर होनी थी। तो मेरे ख्याल से ये ज़रूरी था और जिस पॉजिटिव स्टाइल से रिजवान ने खेला भी, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं अगर आप 100 करके जो है वो रिटायर हर्ट हो जाओ। मेरा नहीं ख्याल कोई मज़ाक़ा है इसके नहीं, अंदर। अच्छा है, रिजवान के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। आई थिंक अगर आप एक वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे हैं, पहले ही मैच में आपने 100 की हुई है और फिर आप जो है वर्ल्ड कप के अंदर जा रहे हैं, तो आई थिंक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मेरी एक गिला ज़रूर है, व्हिच इज़ के वर्ल्ड इस वार्म अप मैच से पहले थोड़ी नेट वीडियोज़ आना शुरू हुई थी, जिसके अंदर बाबर ने एक रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया था। वो रिवर्स स्वीप देखने को नहीं मिला, वो बड़ा वार्म अप के अंदर खुशी होती है अगर वो भी देखने को मिलता है, कुछ नए शॉट, बट होपफुली वर्ल्ड कप के अंदर शायद। ये बाबर की एक और वीडियो भी आई थी जिसमें बाबर ने कहा था कि सेमीफाइनल में जाना तो मज़ाक है। तो वो भी मेरे ख्याल से पता नहीं आपको देखने को मिले ना मिले इस वर्ल्ड कप। मगर उसके अलावा मेरे ख्याल से सऊद शकील, ये बात जो हम नाज़रीन बार-बार जो देखने वाले हैं उनको पता है, आप भी कह चुके हैं काफ़ी दफ़ा, ये बात हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर बैट्समैन का होना ज़रूरी था इस बैटिंग लाइनअप के अंदर और सऊद शकील के आने से वो डेफ़िनिटली शो किया है। हालाँकि बहुत ही टेंटेटिव तरीके से सऊद शकील ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया और क्यों ना करे टेंटेटिव यार। पाकिस्तान में एक तो मसला भी तो ये है ना कि आपको मिलती फिर एक ही इनिंग्स है अपनी जगह सीमेंट करने के लिए। तो टेंटेटिवली स्टार्ट किया मगर उसके बाद जिस तरह का लाइक स्ट्रोक प्ले देखने को मिला है, पर्सनली मैंने बड़े अरसे से इस तरह का स्ट्रोक प्ले नहीं देखा। जिस तरह के छक्के उसने जो है ना वो नीशम को लगाए हैं, बिल्कुल ही मतलब टेक्स्ट बुक शॉट्स रिवर्सें मारी हैं। उसके अलावा जो है थोड़े से स्कूप टाइप शॉट्स भी मारे हैं। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग और विद अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि सऊद शकील इस तरह अपना स्ट्राइक रेट ऊपर रख के भी जो है वो खेल सकता है। तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त जिस तरह की चीज़ की हमें ज़रूरत थी थोड़ी मिडल ऑर्डर में, आज देखने को मिला थोड़ा। आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू कि एक सऊद शकील की अच्छी बात ये है कि बड़ा सॉलिड गुड शॉट्स मारता है, बड़े सॉलिड फ्रंट अच्छा खेलता है, कवर अच्छा खेल रहा है। लेकिन मज़ा देखने को ये आया कि उसने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स जो खेले हैं आज, जिस तरह पीछे का बिल्कुल ही फाइन स्कूप, अगर पुल शॉट है तो पुल को बिल्कुल ही पीछे खेलना, तो ये सारे शॉट्स देख के बड़ा मज़ा आया। तो इट्स ग्रेट साइंस ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक उसने तो डेफिनिटली एक स्ट्रॉन्ग केस रखा है सामने कि अगली जो प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर उसकी जगह बिल्कुल बनती है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू हैव फॉर नहीं, बाबर। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते ना, अब तो इनके पास कोई चांस ही नहीं है ना। अब तो गलती से भी जो है, वो कोई चीज़ इधर की उधर हो ही नहीं सकती है। क्योंकि वो यही बात है ना कि और ये बड़ा ज़रूरी था ना, इसलिए उसने अपनी आती पोज़ीशन जो है वो सीमेंट करने की कोशिश भी की ना। बिकॉज़ वो कल को नहीं करता तो उसे पता है फिर आगे पीछे सलमान आगा भी जो है वो बैठा हुआ है और एक तो इस बंदे का मुझे अभी तक फुल नेम जो है ना वो याद ही नहीं हो सका है। ये सलमान अली आगा है, आगा अली सलमान है। ये जिस तरह इस बंदे का बैटिंग डिसाइड नहीं हो चुकी है, तो उसी तरह मुझे उस बंदे का नाम भी अभी तक आप बता दें हमारे सुनने वालों को भाई। सलमान अली सलमान अली आगा, आगा। सलमान अली आगा भाई सुन लें आप, सलमान अली आगा। तो सलमान अली आगा ने भी आज वो दोनों का एक तरह से देख के लग भी रहा था कि वो एक स्पॉट के लिए दोनों का जो है ना वो एक कंपटीशन भी चल रहा है और दोनों ने काफी जबरदस्त 240 स्कोर था पाकिस्तान का 40 ओवर में और आखिरी 10 में मेरे ख्याल से उन्होंने 100 लगाया है और दोनों ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जिसे कहते हैं इनिंग को जो है वो लिफ्ट अप किया है। तो इस कमेंट से क्या आपको ये लगता है कि इफ्तिखार की जगह पक्की है और ओनली कंपटीशन विल बी बिटवीन सलमान अली आगा एंड सऊद शकील? यार मुझे पर्सनली जो है वो लगता है कि क्योंकि नवाज भी तकरीबन इसी कंटेंशन। यार नवाज तो किसी कंटेस्टेंट में नहीं है और उस पर मैं अभी आता हूँ क्यों। राइट, नवाज का तो आप नाम ना लें मेरे सामने से। बाकी हम बात कर लेते हैं यार चाचू की। मेरे ख्याल से जिस तरह उनको खिलाया नहीं गया है,
और उनसे पहले शादाब को भेज दिया, तो ये इसी चीज़ की साइन होगी। अगर कॉमन सेंस के एतबार से बात करें, तो ये इसी चीज़ की साइन होगी कि चाचू का जो है वो नंबर पक्का है। मगर अब चूँकि जो है अल्लाह भला करे ये पाकिस्तान की टीम है, तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, और राइट? कैप्टनसी रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा रहा नहीं एग्ज़ैक्टली। है तो तो फिर आप कॉमन सेंस तो यहाँ प्रिवेल ही नहीं करती ना, तो कुछ पता नहीं भाई, यही बैटिंग ऑर्डर खिला दे और पता चला शादाब ऊपर आ रहा है और चाचू आखिरी 2 बॉलें खेलने आ और रहा है। ऐसा हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ नहीं कह सकते, मगर मेरा ख़्याल से इस वक़्त जो मुकाबला है, मेरे ख़्याल से बिटवीन सऊद शकील एंड आगा सलमान, और मेरे ख़्याल से चाचू विल प्रोबब्ली सीमेंट हिज़ प्लेस। और उसके साथ-साथ आई थिंक शादाब का Yeah, नंबर अपनी जगह yeah, है। और मैं बैटिंग के हवाले से यही बात कर रहा था कि आज के बैटिंग ऑर्डर में एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव साइंस तो देखने को मिली हमें, डेफ़िनेटली देखने को मिली। जिन चीज़ों का हम ज़िक्र कर रहे थे। आई थिंक ओपनिंग अभी भी एक मसला है, और मेरे ख़्याल से अगर फ़खर को आप ले गए, पहले तो फ़खर की जिस तरह की फ़ॉर्म थी वो बनता था नहीं। अब जब ले गए हो बंदे को, तो मेरे ख़्याल से आई थिंक अब अगर ले गए हो तो खिला लेना चाहिए, उसमें कोई मज़ायका नहीं मेरे ख़्याल से। आई थिंक सेकंड हाफ के अंदर जो मुझे फीलिंग आ रही है, पहले वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था कि फखर सॉर्ट ऑफ मेड इट टू द टीम लास्ट मिनट। आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी की ये बात है कि फखर लास्ट मिनट टीम के अंदर आए थे। तो आई थिंक मुझे इधर भी कुछ ऐसे माहौल लग रहा है कि पाकिस्तान की ओपनिंग थोड़ी शुरू में स्ट्रगल करेगी एंड देन फखर विल रीगेन द स्पॉट एंड विल एक्चुअली परफॉर्म वेल। तो मुझे तो नजर आ रहा है कि फखर जो है वो जरूर इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे। और किसकी जगह इमाम या अब्दुल्ला शफीक का स्टेबिलिटी कोई है नहीं, तो आई थिंक किसी की भी जगह ले सकते हैं। इट्स नॉट लाइक इमाम ने कोई मैसिव इम्पैक्ट छोड़ा है रीसेंट टाइम्स में, तो वो बनता नहीं है कि भाई इमाम इज इररिप्लेसेबल और या ऑटोमेटिक सिलेक्शन एनीमोर। तो या मुझे लग रहा है कि फखर विल मेक अ यार बनता तो मेरे ख़्याल से अब किसी का भी नहीं है। इस पूरे लाइनअप के अंदर ना अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल से सिर्फ़ 2 बंदों को निकाल के ना तो बनता तो किसी का भी नहीं है, राइट? मगर वी आर एट अ पॉइंट कि ये चीज़ें मेरे ख़्याल से पहले डिस्कस होनी थी, और वही बार-बार हम सिलेक्शन को लेके कह रहे थे कि इस वक़्त अगर आपका एक एग्रेसिव ओपनर आउट ऑफ फॉर्म था, तो फिर आपको उसको रिप्लेस करना था किसी और एग्रेसिव ओपनर से जो कि आपकी कंट्री में मौजूद हैं। जितना हम जानते हैं और जितना हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सर्किट में, तो इस वक्त सिर्फ साइम अयूबी एक बंदा है जो नजर आ रहा है। मगर अगेन फिर आपका आर्ग्यूमेंट है कि साइम सिर्फ अभी टी20 खेल रहा है, इज इट अनफेयर टू हिम कि उसको सीधा वर्ल्ड कप में डाल दें? मगर हमारी तारीख तो इस बात की गवाही देती है कि हर वर्ल्ड कप में हमने कोई एक नया बंदा घुसेड़ा है और उसी ने एंड में जो है ना वो मार के मारे। मगर इन जनरल मैं समझ सकता हूँ यू वांटेड टू स्टिक विद व्हाटएवर यू हैव, तो फिर अब यही है कि आप दुआ ही कर सकते हैं कि फखर की फॉर्म वापस आ जाए, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब 2 ही सॉल्यूशंस थे, या तो आउट ऑफ फॉर्म बंदे को रिप्लेस करो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के साथ, या फिर जो है वो आप कोई नया बंदा लेके आओ। कोई ब्रेक थ्रू सुपरस्टार हाँ, लेके आए जो कि फौरन ही टीम में आ जाए। तो नया बंदा तो हम लाए नहीं। Yeah. तो जब हम नया बंदा नहीं लाए तो हमारे पास एक ही चीज बचती है, वो ये है कि हम सजदे में गिरें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि किसी तरह फखर की फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि फखर की जगह आप अब्दुल्ला को नहीं खिला सकते, राइट? अब्दुल्ला तो इज अ रिप्लेसमेंट मोर सो फॉर इमाम मे बी, बिकॉज दे आर सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि अब्दुल्ला भी खेले जो जिसने टाइम लेना है, इमाम भी खेले जिसने टाइम लेना है, फिर बाबर भी खेले, फिर रिजवान भी खेले। तो आज जभी तो इस खेल में मेरे ख्याल से हम कोई 60-70 रन पीछे रह गए, राइट? अगर हम स्टार्ट देखें तो एग्जैक्टली वही हुआ हमारे 10 ओवर में 33 फॉर 1। तो आज के मॉडर्न डे एंड एज में आई थिंक वो बनता नहीं है। आई थिंक हाफ वे थ्रू न्यूजीलैंड का ऑलरेडी हमसे डबल स्कोर था। तो आई थिंक वो हमारे पास जो ओपनिंग हमें स्लॉट मिला है, आई थिंक उसको डेफिनेटली एग्रेसिव बनाना है। फखर के लिए एक ही चीज हम कर सकते हैं कि शाहीन ने जो कोहली के लिए दुआ की थी, जिसके बाद कोहली ने लगातार 100 मारी है पाकिस्तान पे, तो आई थिंक शाहीन से थोड़ी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि फखर हम आपको फॉर्म में वापस दिखना मेरे चाहते ख्याल है शाहीन को सबसे पहले तो अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए उनको। और यहीं से आप देखें ना वो इंटेंट शुरू वाली के रविंद्रा जो है वो भी अपनी जगह सीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ही प्लेज एज अ बॉलर, मगर डोमेस्टिक में ही ओपन्स, और उसने आके जिस तरह एग्रेसिवली अपना 97 लगाया है, तो वही हमें ऊपर से वो थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो नजर आ गया। और अभी ये पिचेस इसी तरह थोड़ा प्ले करेंगी, तो जल्दी से फिर जो है ना हम आज की जरा बॉलिंग की तरफ जो है ना वो नजर डाल लेते हैं। और माशाल्लाह न्यूजीलैंड की अगर आप देखें तो कुछ 30 ओवर जो है जो है क्या कहते हैं रेलू कट्टो ने डाले, और उसके अलावा कोई मेरे ख्याल से 20 ओवर मिला के कोई उनके प्रॉपर बॉलर्स ने डाले, और 350 हमने उनसे लूट लिया। मगर ऑन आर हमारी हमारी बारी में
हमारी बारी में जो है हमारे मेजॉरिटी ऑफ द ओवर्स हमारे स्पेशलिस्ट नहीं डाले ना। चलो शाहीन बाहर बैठा था, हारिस को मार पड़ा है 4 में 36, हसन अली को ऑलमोस्ट 8 में 66 पड़ा है, उसामा को 50 से ऊपर पड़ा है, वसीम जूनियर को 50 से ऊपर पड़ा है, नवाज को 50 से ऊपर पड़ा है, और मेरे ख्याल से उसामा को भी जो विकेटें मिली हैं वो खैराती विकेटें मिली हैं उसामा को। उसके अलावा तो एज सच कोई प्रॉपर विकेट्स नहीं मिली, मतलब किसी ने कोई प्रॉपर विकेट मुझे कोई लेते हुए नजर नहीं आया। सबसे बेहतरीन विकेट मेरे ख्याल से सलमान अली आगा के था, वो भी पार्ट टाइमर है। और शदाब ने ना जाने क्यों बॉल नहीं डाला, ऐसे जैसे वो भाई को शेन वॉर्न है, यू नो इतने बुरे फॉर्म में अगर बंदा हो तो मेरे ख्याल से 2-3 ओवर बंदा वैसे ही फेंक देता है। आई थिंक सबसे सरप्राइजिंग वही था कि शदाब ने बिल्कुल भी बॉल नहीं कराई। आई थिंक इंडिया के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि शदाब हमारी लाइनअप में खेलेगा, व्हिच इज बिकॉज़ शदाब इज अ वाइस कैप्टन, तो फिर सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तो शदाब की बनती थी कि समझ आएगी कि कहाँ बॉल लैंड करानी है। और हैदराबाद में हमारे पहले 2 गेम भी हैं, तो और अगर शदाब खेल रहा है तो बड़ा जरूरी था। आई एम सरप्राइज कि उसने नहीं बॉलिंग की। यही मैं भी सोच रहा हूँ कि ये कैसी प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर किस चीज की रहे थे, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि बैटिंग में तो फिर हमने अपने दोनों पक्के बंदों को प्रैक्टिस कराई, तो बैटिंग से तो लग रहा था कि हम सीरियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। बॉलिंग में अल्लाह जाने, हम चलो मैं समझता था कि उसामा से गेंद कराने की कोशिश कर रहे थे, मगर साथ साथ वो शदाब भी तो आउट ऑफ फॉर्म ही है ना, तो प्रैक्टिस तो उसकी भी बनती है। तो वही है कि शदाब का फोकस इतना बैटिंग पे उन्होंने डाल दिया है कि शदाब हमारा ऑलराउंडर है। कभी-कभार लगता है कि उसकी बॉलिंग का आउटलुक लाइक वी डोंट इवन कंसीडर एनीमोर। तो ये थोड़ा ये है, बट वार्म अप से मुझे ये भी समझ नहीं आया कि अगर वसीम जूनियर हमारी बॉलिंग लाइनअप में नहीं बनता है फॉर द प्लेइंग 11 एक्चुअल गेम्स में, तो व्हाई इज वसीम जूनियर बॉलिंग 7 ओवर्स? यार वसीम जूनियर को तो मैं मेरा नहीं ख्याल एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट कंसिडर भी कर रहा हूँ, क्योंकि वो बंदा क्या करता है, वो सारा टाइम बेंच बैठता है या फिर खेलता है, राइट? कोई क्रिकेट तो उसने खेली नहीं है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली वनडे क्रिकेट। तो ऑन व्हाट बेसिस इस वक्त जो भी बंदा पाकिस्तान की बेंच पे है, उससे कई गुना बेहतर अगर आप कोई पाकिस्तान का क्लब क्रिकेटर उठा लेंगे ना, वो होगा इस वक्त जस्ट बेस्ड ऑन मैच प्रैक्टिस। तो हमारे बंदे तो मैच ही नहीं खेले ना, हमारी बेंच ने मैच ही कहाँ खेले, राइट? क्योंकि हमारी कंसिस्टेंट 11 खेलती आ रही है, बेंच तो कभी टेस्ट हुई नहीं। एग्जैक्टली और इसी का नतीजा है ना कि एक नसीम शाह जो है वो बाहर हुआ है, और पूरी टीम के हालात, मतलब आज जिस तरह की टीम बॉलिंग कर रही थी यार, 43 ओवर्स में आपने 350 स्कोर करा दिया है। मतलब सही है, शाहीन बाहर बैठा था, शदाब ने गेंद नहीं डाली, मगर यार इतना कोई डिफरेंस। तो शदाब का जैसा फॉर्म चल रहा है, आई डोंट थिंक उससे ज्यादा फर्क पड़ता अगर वो गेंद डालते भी। लेकिन अगर आपको याद हो, वसीम जूनियर की एक स्ट्रेंथ जब शुरू में आया था वो इज यॉर्कर। तो मुझे याद है कि वसीम जूनियर को एज लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ लाइक उमर गुल का एक अनदर एक बड़ी हाइप हुई थी कि बड़ी अच्छी यॉर्कर कराता है। आई थिंक वो लैंड नहीं हुई एग्जैक्टली बिकॉज क्योंकि उसकी मैच प्रैक्टिस में वसीम जूनियर साल में मेरे ख्याल से 2 मैच खेलता होगा, डोमेस्टिक वो खेल नहीं रहा, तो थोड़ी ज्यादती भी है। बट आई थिंक अगर हम ऑल्टरनेटिवली जमान खान को प्लेइंग 11 में रखते और वसीम जूनियर को एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व रखते, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर समझ आ रही थी। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मेरे ख्याल से तो सही बात है, बिकॉज हमें न्यू बॉल बॉलर रिप्लेस करना था। तो जब आपको न्यू बॉल बॉलर रिप्लेस करना है, मैं समझ सकता हूँ हसन अली कैन कम इन एंड टेक द मिडिल ओवर बॉलिंग, मगर जब आपको न्यू बॉल बॉलर रिप्लेस करना है यार, तो आप उसी जगह आप मतलब हसन अली को क्यों ले आए हो? क्या हसन अली से नया गेंद हम क्यों डलवाएंगे? क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हसन अली पाकिस्तान के लिए भी सक्सेस स्टोरी मिडिल ओवर्स में रहा है ना, और आज हसन अली भी मतलब लगा ऑफ कलर है, ही केम विद लाइक नो मैच प्रैक्टिस। नवाज का अल्लाह जाने क्या हमारा प्लान है, भाई आपने कंटेन ही करना है अगर, तो फिर आप इमाद को खिला लेते। तो मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा कि हमारा गेम प्लान है क्या बॉलिंग को लेके। कुछ शाहीन चले आ जाता है वापस, अब शाहीन के साथ नया गेम कौन करेगा? हसन अली को थोड़े से प्रॉप्स तो देते हैं कि अपनी रिटर्न टू इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बॉल में हसन अली ने एक विकेट ली, व्हिच वाज गुड साइंस। मुझे उम्मीद थी कि उसके बाद इट विल बी एन अपवर्ड्स ट्रैजेक्टरी, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग बाद में हसन अली ने की, मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारे पास अभी कोई भी और न्यू बॉल बॉलर है। तो इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया कि आप नवाज अगर खेल रहा है तो शाहीन के साथ नवाज टेक्स द न्यू बॉल। तो यार जब आपने यही करना था, इमाद तो फिर इमाद की जगह तो ऑटोमेटिकली बन जाती थी। तो यही सबसे ये जो बड़े कंसर्न है ना कि ये बॉलिंग जा किधर रही है, कुछ अभी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो स्पिन विल बी वेरी इफेक्टिव, एज द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस डू फैक्टर विल किक इन, और स्पिन में भी शायद उतनी इफेक्टिव ना रहे, तो थिंग्स माइट चेंज। तो वो यही है कि प्रोग्रेसिवली तो चीजें शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएं। और वैसे भी हम तो टूर्नामेंट में वैसे ही टुवर्ड्स द एंड, अभी तो हमारे नेदरलैंड बॉयज और ये बॉयज इन्होंने भी कुछ चमत्कार दिखाने, तो हमारा रास्ता बनता है। मगर इन जनरल
अब क्वेश्चन मार्क्स फिर से वहीं जा रहे हैं और ये पहले मैच ने प्रूव कर दिया। एशिया कप प्रूव दिस एज वेल। आज बांग्लादेश और श्रीलंका खेलें और जितनी जबरदस्त स्पिन बॉलिंग देखने को मिली है कि बांग्लादेश ने वही, श्रीलंका स्टार्टेड रियली वेल मगर एज सून एज स्पिन केम इनटू प्ले बांग्लादेश ने शो किया कि यार यू नो हाउ इनिशियली स्पिन विल प्ले अ क्रूशियल रोल। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान जैसी टीम को कभी स्पिन डिपार्टमेंट में मसले होंगे। स्पिनर हमारे पास थे और यही एक सरप्राइजिंग फैक्टर है कि हमने कभी कि अगर हम अपने वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे तो हमने 4 सालों के अंदर हमें पता है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने जाना है जहाँ पे पिचेस स्पिनिंग ट्रैक मिलते हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था, हमने 4 सालों में कोई ऐसे स्पिनर प्रिपेयर ही नहीं किए जो कि एक प्रोफेशनल फुल टाइम स्पिनर हो। हमने शदाब के ऊपर हमने बड़ा बैंक किया, लेकिन शदाब की फिर बैटिंग के ऊपर हमने ध्यान देना शुरू कर दिया तो बॉलिंग ऑफ कलर हो गई। उस्मान कादिर को हमने मौके नहीं दिए, उसामा मीर को हम आखिर में लेके आए। उसामा मीर इज ओनली पार्ट ऑफ द टीम फॉर द लास्ट ईयर, तो उसने कोई इंटरनेशनली ज्यादा खेला नहीं है पाकिस्तान के साथ। अबरार ने सिर्फ टेस्ट मैचेस खेले। तो हमने कोई ऐसे स्पिनर के ऊपर कोई फोकस किया नहीं जिस तरह इंडिया ने कुलदीप के ऊपर किया, ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेल और जैम्पा के ऊपर किया, और वो एक और लेके आ गए सैंगा। सैंगा। राइट, तो हर टीम बांग्लादेश ने तो 3-3 4-4 स्पिनर एक एक मैच में खिलाए। बहुत दिनों तो 2 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर्स ने अपनी सीरीज खेली। तो हर टीम ने प्रिपेयर किया, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि पाकिस्तान के लिए स्पिनर जस्ट फेल ऑफ द ट्रैक। पाकिस्तान जो है इस वक्त जो है पाकिस्तान आइन की बालदस्ती की प्रिपरेशन में जो है वो बिजी था। मुल्क और मसरूफ है। हाँ, मुल्क जो है वो हम बचाने, आइन बचाने के लिए निकले हुए थे। तो ऐसे में बिल्कुल, और मुझे हमेशा से ये लगता है कि हम हमेशा से हमारा जो है ना वो ही नहीं खत्म होता। जैसे क्या कहते हैं ना, हमारा बिल्डिंग टीम बिल्डिंग हो रही है। टीम ही नहीं बिल्ड होके दे रही है। भाई सबको पता है इंडिया में वर्ल्ड कप आ रहा है, राइट? आपके पास इतने मौके थे कि यही लड़के आप अपना मिडल ऑर्डर स्ट्रेंथन करते। ये कितनी चीजें हम हर वर्ल्ड कप में जाते हुए हमारे यही डिस्कशन हो रहे होते हैं ना कि ये पूरा नहीं हो रहा। पिछले वर्ल्ड कप आपको याद है हमारे मिडल ऑर्डर के मसले थे, लोग कहते थे शोएब मलिक को वापस ले आओ, इसको वापस ले आओ। तो ये कंटिन्यूअसली हसन अली की इंक्लूजन हमें पहले एक और ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जो है वो कॉस्ट कर चुकी है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जब इन लोगों के आपस के डिस्कशन होते हैं तो क्या प्लानिंग होती है। मगर यू नो ये तो होता है ना यार कि अगर हमारा क्लब गेम चल रहा है और आपको किसी एक प्लेयर की जरूरत है तो आप मेरे पास आके यही कहते हो ना, यार मेरा विकेट कीपर इंजर्ड है, मेरे लिए कोई कीपर का बंदोबस्त कर दो, राइट? तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जब इन लोगों के डिस्कशन होते हैं और ये बैठ के इन चीजों पे बात करते हैं तो इनका रेजोल्यूशन क्या निकलता है? लाइक आर दे नॉट इंटरेस्टेड कि भाई जो है मुझे ये बंदा चाहिए तो आप प्लीज मेरे लिए इस बंदे का बंदोबस्त कर दो। आई थिंक विजन थोड़ा शॉर्ट टर्म है। काफी बार एक्सपोज हुआ है कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो अगर T20 वर्ल्ड कप आ रहा है सिर्फ T20 टीम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे से बिल्कुल फोकस उठ गया। अगर हम देखें भी, विच इज वेरी ट्रू, पाकिस्तान ने बहुत कम वनडेज खेले कंपेयर टू अदर टीम्स। पाकिस्तान के लिटरली हाफ वनडेज होंगे। तो आई थिंक वो शॉर्ट टर्म विजन है हमारा थोड़ा। बट यही है कि हर साल जब वर्ल्ड कप आता है, हर 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप आता है, हम बोलते हैं चलें अगले साल से तैयारी, अगले वर्ल्ड कप के लिए तैयारी शुरू करेंगे इस वर्ल्ड कप को जानने, क्योंकि हम लोग एज एन अंडरडॉग जा रहे हैं। इस बार मुझे वाकई पूरा भरोसा था कि पाकिस्तान विल गो इन एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, विच आई थिंक वो अभी भी हैं। लेकिन जिस तरह भी रीसेंट रिजल्ट हैं, जिस तरह आज का वार्म अप मैच गया है, थोड़ा सा एक कंसर्न दोबारा यही है कि चलो अगले वर्ल्ड कप के लिए फिर तैयारी शुरू करेंगे, विच इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन दिस इज हाउ पाकिस्तान ऑलवेज बीन। सो तो लोग कह रहे हैं कि वो बाबर के ऊपर चादर डाल दी थी उन्होंने, होटल में एंटर होते हुए जादू करा दिया बाबर के ऊपर, तो बाबर का दिमाग अब काम नहीं कर रहा उस वही तो रन कर रहा है। है। तो आई थिंक वो इस्तकबाल की बात जरूर करनी चाहिए कि पाकिस्तान का जिस तरह उन्होंने वेलकम किया है। वालेहाना इस्तकबाल Very जो है impressive. पाकिस्तान का हुआ हैदराबाद के अंदर। और जो है वो लोगों को पता था ग्राउंड तो देखने जा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा वो इधर ही आ जाओ भाई। बड़ा इंप्रेसिव रहा, बड़ी खुशी हुई। और आई थिंक ऐसे विजुअल्स देख के थोड़ी आई होप के इंडिया भी कंसिडर करे कि वो हाँ नहीं, वो पाकिस्तान आए। ऐसे विजुअल्स देख के खुशी होती है। पाकिस्तान ने जो विजुअल्स दिखाए मैच के अंदर उसको देख के तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई। और अगला मेरे ख्याल से जो अब आ रहा है पड़ाव वो है ऑस्ट्रेलिया। हम्म। और अगर यही हालात रहे और ऑस्ट्रेलिया ने अगर बैट फर्स्ट कर दिया तो वो तो मेरे ख्याल से 450-500 ठोक देंगे, क्योंकि वो तो लोकल कंडीशन से फेमिलियराइज भी हो गए। हम्म। और कल हम इंग्लैंड और इंडिया को भी देखेंगे। तो वो असल देख के पता चलेगा, बिकॉज आई थिंक ये दीज आर द टू जायंट्स। बिकॉज वो यही बात है ना कि इंडिया वगैरह ये लोग तो इंग्लैंड मतलब ऑन अ बैड डे भी 300 तो इनका हुआ ही हुआ, राइट? मगर हमारा ये कि हमारा ऑन अ बैड डे 300 वाला सीन नहीं है, हमारा ऑन अ बैड डे फिर एक्सट्रीमली लो सीन है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी ये आइडेंटिफाई हम जल्दी से करने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में अब पाकिस्तान ने करना क्या है
to get back that rhythm, because ये जैसे शोएब भाई कहते हैं, ये तो आज थोड़ा embarrassing था जो भी है, it was very embarrassing. It was very embarrassing. I think बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं. Things that went good for us. I think उस पर थोड़ा ध्यान दें. हमारा मिडिल ऑर्डर played exceptionally well. जो कि बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहा था. तो सऊद शकील की इंक्लूजन एक्सेप्शनल. लेकिन हमें अब देखना है कि हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या है. I don't think Haris Rauf is taking the new ball. I think Haris Rauf will be the first change. अब शाहीन के साथ हमने किसको कराना है. अनफॉर्चुनेटली जो लाइनअप हमारे पास है उसके अंदर हसन अली के अलावा किसी और की जगह बनती, which is not ideal. लेकिन अब अगर हारिस अगर शाहीन और हारिस और हसन अली ओपन कर रहे हैं तो एटलीस्ट यू नो कि ओके हमारा फिगर आउट हो गया कि बॉलिंग प्लान क्या है. जो एक मसला अभी भी है विच आई डोंट नो कब फिगर आउट होगा इज नवाज, शादाब, इफ्तिखार, सलमान अली आगा. क्या हम चाहते हैं कि हम एक फुल टाइम स्पिनर खिलाएं तो फिर हमें उसामा मीर को डालना पड़ेगा, या फिर हम चाहते हैं कि हम सारे पार्ट टाइमर्स खिलाएं तो फिर आपको बॉलिंग भी पार्ट टाइम मिलेगी. यार ये डिस्कशन जो है ना वो अब ये बहुत बड़ा एक क्रूशियल पॉइंट है, और मेरे ख्याल में मैं भी इस पे भी सोच रहा था. आई थिंक बैटिंग के एतबार से आपके मेरे ख्याल से रिजवान बाबर, अब सऊद शकील और इफ्तिखार तो मेरा नहीं ख्याल कहीं मूव करते हैं. मोस्ट प्रॉब्ली आप 3 फास्ट बॉलर से खेलोगे जैसे कि आप कह रहे हो, शाहीन, हारिस और मोस्ट प्रॉब्ली हसन अली. तो उसके अलावा तो एज सच कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो हसन, शाहीन और हारिस हो गए. शादाब विल डेफिनेटली बी इन द टीम because it's between him and नवाज. और नवाज की तो मुझे शक्ल से ही नफरत है. तो इस हिसाब से मेरे लिए काफी सिंपल डिसीजन हो जाता है. तो मेरे ख्याल से शदाब विल बी देयर. आई थिंक पाकिस्तान शुड गो विद एन एक्स्ट्रा स्पिनर. अब 2 लेग स्पिनर एक साथ रखना could be very tricky. अबरार मेरे ख्याल से रिजर्व्स में है, तो अबरार तो वैसे भी नहीं खेल सकता. तो मोस्ट प्रोबेबली फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो विद 2 लेग स्पिनर्स. और उसके बाद मेरे ख्याल से आई वुड प्रेफर सऊद ओवर सलमान अली आगा और चाचू एज एक ऑफ स्पिनर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा. सलमान अली आगा अगर खेलता है तो हमारे पास एक एडिशनल ऑप्शन है कि लाइक यू नो ही कैन बोल एज वेल. मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा शायद कि आई माइट टेक अ चांस, और मे बी मेरे ख्याल से रिजवान को अगर ऊपर खिला लिया जाए तो ऊपर से हम एक ओपनर फारिग करके फिर एक नीचे जो ना एक एडिशनल ऑलराउंडर टाइप सीन कर सकते हैं. मगर इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज टू बी ऑनेस्ट जो भी हम कॉम्बिनेशन बनाएं उसमें वीकनेसेस तो नजर आ रही हैं. गिवन जो भी आपका स्क्वाड है उसमें वीकनेसेस तो नजर आ रही हैं. तो अब यू नो देखना यही है कि आगे आने वाले वक्तों में क्या होता है. बहरहाल अल्लाह का ये शुक्र है कि बाबर आजम जो है वो और रिजवान ने कुछ कर दिया, तो एटलीस्ट ये है कि बॉयज कंडीशन के थोड़े से फेमिलियराइज हो गए. बाकी जो है वो एज ऑलवेज जी अल्लाह के हवाले और नेदरलैंड्स के हवाले. उम्मीद पे दुनिया कायम है. बिल्कुल जी. हर वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप भी हम क्रिकेट से ज्यादा हम दुआओं पे भी थोड़ा फोकस करेंगे कि पाकिस्तानी टीम के लिए अल्लाह जो है वो कुछ मामला आसान करे. आई थिंक उम्मीद बहुत है. हर अगर जो दुनिया के जो सारे बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं उन सब ने इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट किया है. आई डोंट नो कि और बनता भी है. आई थिंक जिस तरह आई थिंक इंग्लैंड और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मे बी स्किल्स की बेसिस पे, और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना कुदरत का निजाम ऐसा ही है कि यू नो. और मजे की बात ये भी है ना कि किसी ना किसी तरह माजरत चाहता हूँ, किसी ना किसी तरह हम जो है वो इस यू नो अपने आप को इस पोजीशन में वर्ल्ड कप से पहले ले आते हैं. जो हमारे अंदर आर्ट है ना कि यू नो अगर हम नंबर 1 भी हो, हॉट फेवरेट्स भी हो, वर्ल्ड कप से पहले हम उस पोजीशन में होंगे कि किसी के इल्म में नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं. मतलब अभी अगर आप बाबर आजम से पूछे ना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बाबर आजम जो एक दिन पहले कह रहा था कि नहीं हम बहुत कॉन्फिडेंट है, आज उसने भी कह दिया होगा कि सर अब बस देखें क्या होता है. बाबर ने तो कहा है कि इसका जवाब वो हमें ग्राउंड में देंगे. तो नहीं, आज दे तो दिया उन्होंने. आज बाबर ने पर्सनली तो जवाब दे दिया, लेकिन एज अ टीम आई थिंक हमें वो जवाब नहीं मिला. तो होपफुली ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एज अ टीम हमें जवाब मिले. और आई वुड लव टू सी अगले मैच में. आई होप, अब ये डर भी लगता है बोलते हुए कि मैं बड़ा लॉजिकल सी चीज है कि आई होप शाहीन गेट्स टू बोल एटलीस्ट 5-6 ओवर ताकि थोड़ा रिदम में आए. लेकिन अभी मुझे डर भी लग रहा है बोलते हुए, लॉजिकल सी चीज है कि अगर बाबर ने सुन लिया तो क्या पता वो शाहीन को बिठाई ना दे वापस के डायरेक्ट फर्स्ट गेम में लॉन्च करेंगे.
तो बट ये अगले फॉर्मेट से ये उम्मीद नहीं, है मेरे कि ख्याल से जिस शाहीन तरह की शाहीन की फॉर्म चल रही है, मेरे ख्याल से तो शाहीन के भी बनते थे 2-3 ओवर डालना, बिल्कुल बनते क्योंकि वो तो पहले कुछ ओवरों में वो तो फुल टॉस ही करा रहा है और उसके बाद फिर वो तेज बॉलिंग कराना शुरू करते थे, तो शाहीन के भी जो है वो डेफिनेटली थोड़े बहुत तो बनते थे, आप उसको 2 ओवर करा के बिठा देते। आई थिंक रेस्ट अगर बनता था जनरली तो लाइक बाबर ने जब अपनी प्रैक्टिस लगा ली थी, तो बाबर का रेस्ट बनता था कि भाई जाके रेस्ट कर, तू रिलैक्स कर, बाकी लड़कों को खेलने थे। मगर इन जनरल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जिस तरह टीम एंटर हुई लगा कि भाई इस गेम को सीरियसली लेंगे, मगर फिर जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, मतलब इतने आराम से मैंने किसी टीम को कभी जो है ना वो ऐसे रन बनाते नहीं देखा, और ऐसी भी क्या मौत आ गई थी यार, शाहीन ही नहीं था ना, बाकी सारे बंदे मौजूद थे। और जिस मतलब मेरे ख्याल से तो शादाब को बॉलिंग ना करा के इन्होंने शादाब को प्रोटेक्ट ही किया है कि भाई तू रहने दे, तूने भी जद में आ जाना है। डायरेक्ट पहले गेम में हम आपसे बॉलिंग कराएंगे ताकि कोई शक ही ना किसी को कि नहीं, नहीं, भाई बिल्कुल, बिल्कुल। चलें जी, तो फिर ये रही आज की एपिसोड, डिस्कशन अच्छा रहा मेरे ख्याल से, इसको यहीं रोकते हैं और पूरे जो है वर्ल्ड कप के दौरान हम आपसे बातचीत जो है वो करते रहेंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि लैपटॉप सामने गया बुझ, तो आई होप रिकॉर्डिंग ना रुक गई हो। तो जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो है वो आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। हमें काज़मी बहुत-बहुत शुक्रिया, टेक और केयर। पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ आपने रहना है।